नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के थ्रू डायरेक्ट हिट करेंगे जो भी एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं 2025 में पूछे गए हैं उन पर। मतलब एसएससी ने एनसीईआरटी से, यानी जो एडुकेटिव क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसने क्या क्या क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ये सब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे मैसेज करें कि मुझे एनसीईआरटी से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाना चाहिए या फिर वीडियोज कंटिन्यू करनी चाहिए। ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं। एवेपोरेशन जो साइंस का एक टॉपिक है, इसमें एवेपोरेशन की रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें बोला गया कि एवेपोरेशन की रेट पे किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। एवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होती है सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने के साथ ही साथ विंड स्पीड। ये चार फैक्टर हैं। इन चार फैक्टर पे आपकी जो एवेपोरेशन की रेट है वो डिपेंड करती है। वीडियो पॉज करके आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ऐसे मुगल एम्परर हुए हैं, फर्रुखशियर और आलमगीर टू, जिन्हें असैसिनेट किया गया था। और साथ ही साथ दो ऐसे रूलर थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, अहमद शाह और शाह आलम टू, जिन्हें उनके जो नोबल्स थे उनके द्वारा ब्लाइंड कर दिया गया था। तो इसका मतलब दो ऐसे हैं जिन्हें मारा गया, असैसिनेट किया गया, और दो ऐसे हैं जिन्हें ब्लाइंड कर दिया गया। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, फर्रुखशियर और आलमगीर, इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था और अहमद शाह और शाह आलम जो है वो उन्हें ब्लाइंड कर दिया गया था। वीडियो पॉज करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। इससे आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोपीडिया क्या है? तो सूडोपीडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब क्या है कि अमीबा जो है वो अपनी शेप जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। तो वो अपने अंदर से कुछ चीज़ें बाहर करता है, वन और मोर देन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें सूडोपीडिया बोले गए हैं, जिसे फॉल्स फीट बोला गया है, फॉर द मूवमेंट, या तो मूवमेंट के लिए या फिर फूड के कैप्चर करने के लिए वो अमीबा इसको सूडोपीडिया अपना जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बाहर निकालता है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, सिख से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से पूछे गए रिसेंट एग्जाम में कि सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जो डेथ है वो कब हुई थी। आपको ध्यान रखना है 1708 में इनकी डेथ हुई थी, पहली बात। साथ ही साथ खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। खालसा पंथ की स्थापना का मतलब ये है कि खालसा की स्थापना 1699 में की है, किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एसएससी पूछ सकता है। ये डायरेक्ट सोर्स है जो एकदम लीक्ड है कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक के इर्द गिर्द आसपास का एरिया जो है वो आपको खुद पढ़ के जाना है। बाकी हम अपने टेलीग्राम का एक पेड बैच है, उसमें क्या क्या करा रहे हैं वो मैं आपको भी आने वाली स्लाइड्स में बता दूंगा। बने रहिए अंत तक। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, हु सेड दिस? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया है कि एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसके आसपास एसएससी फिर से क्वेश्चंस आपके मेंस के एग्जाम में, आपका सीएचएसएल के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हमारी जो नोस्ट्रिल है, नोज है, तो उसका जो पैसेज है उसमें जो फाइन एयर्स होते हैं वो उनका काम क्या है कि जो एयर पास हो रही है उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अपर ग्रह का मतलब होता है नॉन पजेशन। नॉन पजेशन का मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पजेशन, लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। सॉरी, मतलब अपर ग्रह का मतलब नॉन पजेशन है, मतलब मटेरियलिस्टिक
चीज़ों से आप डिटैच हो जाइए, या फिर लाइफ में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है केवल उन्हीं से पोजेशन रखिए और किसी चीज़ से नहीं। ये है अपरिग्रह। एक है अनेकावाद। अनेकावाद का मतलब होता है नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, ट्रुथ हैज मैनी एस्पेक्ट। अनेक मतलब मैनी, तो मैनी एस्पेक्ट है, इसी को बोला गया है अनेकावाद। नेक्स्ट सिक्स से रिलेटेड वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकी डेथ 1708 में हुई और खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है। ठीक है, इफ we sum the gross value added of the all firms of the economy in an year, we get a measure of value of aggregated amount of goods and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called GDP. ये भी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और मैं आपको अपने टेलीग्राम पेड चैनल में बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है पबरिटी से रिलेटेड है। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्ट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही फीमेल जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, विच मेक्स द ब्रीस्ट डेवलप। मनसबदार और जागीरदार पर क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड पर ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से जो मैं एनसीईआरटी की सीरीज चला रहा था उसमें मैंने आपको जट के बारे में पूरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी है, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया था। इसी से सेम क्वेश्चन आपके CHSL 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जट क्या थे। तो जट का मतलब था कि कोर्ट में नोवेल्स की पोजीशन डिसाइड करना और उनकी सैलरी, दो चीजें डिसाइड करती थी। मतलब हायर द जज द मोर प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन जो है उसमें ईच गेम कंसिस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स। कब पूछा गया है? कांस्टेबल जीडी 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और अभी एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा है ये क्वेश्चन। गुरुवयूर एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। गुरुवयूर एकादशी जो है कल्चरल फेस्टिवल है केरला का। कहाँ का? केरला का। CGL टायर 1 2023 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट। जो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बावजूद भी हमें वो क्रश नहीं करता, उसके पीछे कारण है क्योंकि प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारी बॉडी के अंदर से जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है वो दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमल जो भरतपुर का उनका किंगडम था, उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट उन्होंने बनाया था। क्या नाम था? लोहागढ़ फोर्ट। ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ब्रेन का काम क्या है? सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो फोर ब्रेन जो है उसके जो सेपरेट एरियाज हैं वो स्पेशलाइज होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए और साइट के लिए एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। ये पश्तून लीडर थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन्हें बादशाह खान भी बोला गया था और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बादशाह खान भी बोला गया है इन्हें और दूसरा इनका नाम क्या बोला गया है? फ्रंटियर गांधी। ये सभी मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एसएससी लेटेस्ट एग्जाम में पूछ चुका है। एनसीईआरटी में कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एनसीईआरटी कवर करके जाना जरूरी है। वॉलीबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कि वॉलीबॉल में ओलंपिक फर्स्ट डेब्यू 1964 टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है तत् यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है सुसिरा, इसे बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, एक अवंधा, एक घना। ये इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ ब्रास और वुड, और ये है प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। ये चार तरीके के इंस्ट्रूमेंट, चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं।
एक राज पर्व है, एक यूनिक फेस्टिवल है सेलिब्रेटिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड द अर्थ्स वुमेनहुड। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो राजा पर्व आपको सेलिब्रेट किया जाता है किसमें? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1991 के फॉरेन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, उसके पीछे मेन रीजन क्या था? उसका पीछे मेन रीजन था कि गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन द बोरोइंग्स फ्रॉम द एब्रॉड। जो इसने एब्रोड से, हमारी भारत सरकार ने जो भी बोरोइंग्स ली थी, जो भी उधार लिया था पैसा, उसका रीपेमेंट, मतलब रीपेमेंट करने की स्थिति में नहीं थे, नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन द बोरोइंग्स फ्रॉम द एब्रोड। तो इसकी वजह से इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। तो इसी की वजह से 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो मेन रीजन यही था। गरिया पूजा एक फेस्टिवल है इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना है, त्रिपुरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द एल्वेओली, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेज थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड। ब्लड की वजह से ये सारा जो एक्सचेंज है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेज है, किसकी वजह से पॉसिबल है? केवल और केवल एक ब्लड की वजह से, ऑक्सीजन और CO2 का। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि चाहमना रूलर था, इनका नाम था पृथ्वीराज थ्री। इन्होंने डिफीट किया था तुर्क रूलर किसको? सुल्तान मोहम्मद गौरी 1191 में। ठीक है, ध्यान रखना है, 1191 में। और पृथ्वीराज थ्री चाहमना रूलर, और इन्होंने किसको हराया था? तुर्क रूलर, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, बछिंदी पाल का नाम आपने सुना होगा। बछिंदी पाल फर्स्ट इंडियन वोमेन थी, और फर्स्ट वोमेन, फिफ्थ वोमेन है, ये भी ध्यान रखना है, फिफ्थ वोमेन है वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट की पीक तक रीच हुई, मतलब वहां तक गई हैं, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइम किया है। तो वो हैं फर्स्ट इंडियन वोमेन, बछिंद्री पाल है। और आपको कमेंट करके बताना है कौन से ईयर में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था बछिंद्री पाल ने। ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको अपने पेड टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, एडुक्टी SSC GS मास्टर रूम बाई PYQ गाइड, जहाँ पे आपको डेली टॉपिक वाइज ऑडियो लेसन्स, मतलब मेरे ऑडियो नोट आपको मिलेंगे, जो कि NCERT को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। NCERT से रिलेटेड जो भी स्क्रीन शॉट्स हैं वो आपके पेड टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और कुछ ऑडियो नोट्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ एक वीकेंड लाइव कनेक्ट करेंगे। इसका पर्पज़ केवल और केवल रिवीजन के लिए होगा, कि मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आपको आंसर्स देना होगा। इसके साथ एक फीचर और है, हमारे जो वी जो पेड टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ एडॉन्स प्रोवाइड करता हूँ। ये एडॉन्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनके चांसेज 100% आने के आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हैं। उन चीज़ों को मैं एडॉन्स के थ्रू बताता हूँ। अगर किसी से कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो वो एटलीस्ट एडॉन्स तो सुन के ही जाए। बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं या जो बनने वाले हैं, उन्हें डेली बेसिस पे ऑडियो नोट सुनने हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस पूछूंगा या कोई चीज़ आपको बोलूँगा कि आप कमेंट करके बताइए, तो आपको रेगुलरली उनको सुनना है और पार्टिसिपेट करना है। ये हमारी टारगेटेड स्टडी होगी आपके अपकमिंग SSC और रेलवे एग्जाम्स के लिए, कि क्या क्या आपके एग्जाम में किन टॉपिक्स पे क्या क्या पूछा है। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। करंट अफेयर के कुछ कुछ चीज़ें मैं कवर करा दूंगा कि SSC ने लेटेस्ट एग्जाम में इन चीज़ों पे चीज़ें पूछी हैं, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। जैसे अभी बुक्स एंड ऑथर्स पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स पर फोकस करना ज़रूरी है, ये मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है। डेली ऑडियो सेशन होगा शाम को, जो मैं आपको ऑडियो नोट प्रोवाइड करूंगा वो आपको केयरफुली सुनने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उन्हें सुनेंगे तो आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं ट्रिक्स के थ्रू भी बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। आप फीस की ₹199 है, बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखी गई है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी टेलीग्राम ID @PYQ गाइड 2024 पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। आपको इस UPI ID पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, और अपना मोबाइल नंबर और नेम के साथ, और अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम ID। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं।
कि जो एक लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें कितने फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 4, जिसमें मिनिमम होता है 3000 का और हाईएस्ट होता है 10,000 का। 3000, 5000, 3000 और 3000 का एक स्टीप चेस और होता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक के लिए। नौटंकी के बारे में पता होना चाहिए कि नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है और स्वांग नाम का एक फोक थिएटर है वो हरियाणा और पंजाब का है। और नौटंकी कहाँ का एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। इसे नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ देखिए गुरु गोविंद सिंह जी पे गुरु माता पे क्वेश्चन पूछा गया। उसमें बोला गया कि एक बॉडी बनाई गई थी जिसे बोला गया था ग्रैंड आर्मी दल खालसा। द एंटायर बॉडी ये था यूज टू मीट एट द अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड द दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस, और दीज कलेक्टिव डिसीजंस और कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द गुरुज, जिसे बोलते थे गुरु माताज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंडियन हॉकी जो टीम है, इंडियन मेंस हॉकी टीम है, उसने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 में। ये देख लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे रेलवे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में, और अभी लेटेस्ट एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल 2017 में 23 मार्च 2018 की आई थिंक सिर्फ 2 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किस स्पोर्ट्स को जेंटलमैन गेम बोला जाता है? तो वो है करेक्ट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड से कैसे डिस्टिंक्ट है। तो उसका क्या है, पब्लिक गुड आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कलेक्टिवली पब्लिक गुड्स, जिसमें पहला है नॉन रेवलस और दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबल। तो नॉन रेवलस का मतलब क्या होता है? वन पर्सन कैन इंक्रीज हर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड विदाउट रिड्यूसिंग दैट ऑब्टेन्ड बाय द अदर्स। ठीक है, मतलब दूसरा उसको रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट एक पर्सन उस चीज की सेटिस्फैक्शन अपनी इंक्रीज कर सकता है उस गुड से। दिस इज कॉल्ड नॉन रेवलस। और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन है कि जो फिक्स कैपिटल जो आपने लगाई उसका जो कंजम्पशन हो रहा है उसे ही बोल रहे हैं क्या, डेप्रीशिएशन। अब देखिएगा, द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द प्रोडक्शन अंडर को वियर एंड टीयर। आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने फिक्स कैपिटल लगाई, जब आप उससे प्रोडक्शन करेंगे तो उसका जो वियर एंड टीयर होगा तो वो फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन होगा। इसी को ही क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। तो देखिए, प्रोड्यूसर हैज टू अंडरटेक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट टू कीप द वैल्यू ऑफ कैपिटल कांस्टेंट। अब आपने उस कैपिटल जो डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आपको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कोई मशीन खराब हो गई है तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट टू हैव रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज सेम एज डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ध्रुव सेना। ध्रुव सेना किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो मैत्रक डायनेस्टी से रिलेटेड है। एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी लेटेस्ट एसएससी के एग्जाम में अपियर हुए हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए हैं, जो इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे किए गए हैं। इसका मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और जिन्हें मैं अपने पेड टेलीग्राम चैनल में कवर करा रहा हूं ऑडियो नोट्स के थ्रू अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम एड-ऑन्स आर देयर व्हिच आर मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जब्त और जमींदार में देखिए अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम टोडरमल था। ये ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम अपने पीवाईक्यू गाइड जो यूट्यूब चैनल है उस पर शॉर्ट्स के माध्यम से कवर करा चुका हूँ जब्त और जमींदार को। ठीक है, अब जो स्विमिंग है उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। उसकी 3 मेन टेक्निक हैं, स्ट्रोक है, स्टार्ट है और टर्न है। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रोक्स हैं, स्टार्ट्स हैं और टर्न है। ठीक है, इस तरीके से हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में एनसीईआरटी के से पूछे गए हैं और इसी से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और उस पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, जिससे कि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर होंगे।
ठीक है। बाकी एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। कल से हमारी आवर पास्ट 1 की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो लोग हमारे पेड टेलीग्राम बैच में जुड़ना चाहते हैं वो पीवाईक्यू गाइड 2024 पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको ऑडियो नोट के थ्रू एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूंगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। वीकेंड लाइव कनेक्ट, जिसमें हम कल लाइव कनेक्ट करने वाले हैं। टाइम में आपको अपने ऑफिशियल चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको टाइम पता चल जाएगा कि कब हम अपने लाइव जो है टेलीग्राम चैनल में कब लाइव कनेक्ट करेंगे कल, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर सकते हैं। अपनी टेलीग्राम आईडी मैसेज कर दीजिए हमारे टेलीग्राम आईडी पर। आप सभी का धन्यवाद। कीप शेयरिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।